उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12 नवंबर की सुबह 4 बजे से 40 मजदूर एक टनल में फंसे हुए हैं। उसी वक्त से इनको सही सलामत बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। इसके लिए दिल्ली से एक ऑगर मशीन मंगाई गई थी, लेकिन जब ये मशीन ड्रिलिंग का काम कर रही थी उसी वक्त इसके रास्ते में कहीं कोई भारी पत्थर आ गया। इस वजह से रेस्क्यू की रफ्तार काफ़ी कम हो गई है। पाइप धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहे हैं। एक बात यह भी है कि टनल में केवल मलबा ही नहीं है, बल्कि बोल्डर भी फंसे हुए हैं। कहीं पाइप के सामने कोई बोल्डर ना आ जाए, इसलिए भी ड्रिलिंग के काम की रफ्तार पर फर्क पड़ा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो 40 मजदूर भीतर हैं, उनमें से 2 की तबीयत भी खराब है। रिपोर्ट बताती है कि इनमें से एक को अस्थमा है और दूसरा शुगर की बीमारी से पीड़ित है। हालांकि जिस पाइप के माध्यम से खाना और पानी भेजा जा रहा है, उसी के जरिए दवाइयां भी भीतर भेजी गई हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो लोग भीतर फंसे हुए हैं, उनकी बात उनके परिवार वालों से कराई जा रही है। अंदर फंसे लोगों को भुने और अंकुरित चनों के साथ साथ चिप्स और बिस्किट भी भेजे जा रहे हैं। दवाइयाँ और ड्राई फ्रूट भी पाइप के माध्यम से इन लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं और पानी व ग्लूकोज आदि की सप्लाई भी की जा रही है। काम की रफ्तार तेज़ हो सके और काम बीच में न रुके, इसके लिए इंदौर से एक और ऑगर मशीन को एयरलिफ्ट के जरिए मंगाया जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट ये बताती है कि करीब 24 फीट तक पाइप भीतर जा चुके हैं। पाइप को भीतर भेजा जाता है, फिर दूसरे पाइप की इसमें वेल्डिंग की जाती है और फिर इसे ठंडा किया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में काफ़ी वक्त लग रहा है। अब हैवी ऑगर मशीन ठीक से काम कर रही है, लेकिन इससे पहले 2 मशीनें इस काम में फेल हो चुकी थीं। इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए 40 स्पेशलिस्ट की एक टीम बनाई गई है। आपको बता दें कि फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने के लिए थाईलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड समेत कई देशों के एक्सपर्ट से सलाह ली जा रही हैं। जिन एक्सपर्ट ने थाईलैंड के रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की थी, उत्तरकाशी ऑपरेशन में उनकी भी मदद ली जा रही है। लेकिन वो लोग भारत नहीं आ रहे और केवल ऑनलाइन ही अपनी सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ समेत कई टीमें, जिनमें करीब 200 से ज़्यादा लोग शामिल हैं, मजदूरों को बाहर निकालने के ऑपरेशन में लगी हुई हैं। जो 40 लोग टनल के भीतर फंसे हुए हैं, उनमें झारखंड के 15, यूपी के 8, ओडिशा के 5, बिहार के 4, वेस्ट बंगाल के 3, असम उत्तराखंड के 2 और हिमाचल प्रदेश का 1 मजदूर शामिल हैं। टनल में जब मलबा गिरा और मजदूर फंस गए तो रेस्क्यू टीम ने मलबा हटाने की कोशिश की। इसी के बाद एक पाइप के जरिए मजदूरों को ऑक्सीजन और खाना पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके बाद 35 इंच के डायमीटर वाली स्टील पाइप को मलबे के अंदर डालने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। इस मामले में पीएमओ ने हस्तक्षेप किया। दिल्ली से हैवी ऑगर मशीन मंगाई गई। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मलबा धसकने के कारण इसका दायरा 70 मीटर तक बढ़ चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि टनल में फंसे सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। जिस टनल में ये मजदूर फंसे हैं वो 4.5 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के अलावा पीएम मोदी और गृह मंत्रालय भी इस घटना को मॉनिटर कर रहे हैं। इस घटना की जांच के लिए एक 6 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है, जिसने जांच शुरू कर दी है। ये सुरंग 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही थी। इसके बनने से उत्तरकाशी और यमुनोत्री के बीच 26 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए ही इस टनल का काम किया जा रहा था, लेकिन 12 नवंबर को हादसा हो गया। अब देखना यह होगा कि कब रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होगा और कब मजदूर इस सुरंग से बाहर निकल पाएंगे। फिलहाल तो सरकारें ये कोशिश कर रही हैं और तमाम लोग इन कोशिशों का हिस्सा बने हुए हैं। आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।